आ सबने मैं देखी और एना सदर थकी भी मैं मळ्यो। लेकिन जे कुछ मैं देख्यो जे भारत में आप जेवा रत्न पैदा थे और आना कांग्रेसी ने आना बदमाशना हाथ में चढ़ी गई तो एवी बुराई करो नके एवं बुरे में पड़ो नके। हम भी कही रही हूं आ देखो आ सभी ने आ एक आटली कतरी भी नहीं जवा दे एटलो सब खासो खाई सी आना कांग्रेसी ने ना आना बीजेपी वाला एवा आप उका થઈ ગયા। मुस्लिम समाज के साथ राजकुमार रोत की हुई बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर किया आश्वस्त। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर सबकी निगाहें वागड़ पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा है। वहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनका सीधा मुकाबला भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत से होने वाला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव रोमांचक होने वाला है। भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार रोत ने सागवाड़ा मुस्लिम समुदाय की बैठक के साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर दल बदलू नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो लोगों को भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वासुदेव बरजोड़ सहित कई मुस्लिम नेताओं ने भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ हाथ मिलाया। इस दौरान क्या कुछ कहा मुस्लिम समुदाय ने और क्या कहा राजकुमार रोत ने, एक बार सुनिए जरूर। बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर, आप आगे बढ़े और रोत साहब का स्वागत करें। ये है हमारे लाडले प्रतिनिधि, अब आपको चुनना है। 55 साल सन 68 थकी में विदेश आपने एटलो जरूर कहूंगा कि काफी मिनिस्ट्री है मसर, कुवैत, सऊदिया और काफी सीटें ईरान आ सब ने मैं देखी और एना सदर थकी भी मैं मळ्यो। लेकिन जे कुछ मैं देखियो जे भारत में आप जेवा रत्न पैदा थे और आना कांग्रेसी ने आना बदमाशना हाथ में चढ़ी गई तो एवी बुराई करो नके एवं बुरे में पड़ो नके भाई। आ मारू पूरी बात तमे हजी हमर लो शब्द हम भी कही रही हूं। आ देखो आ सभी ने आ एक आटली कतरी भी नहीं जवा दे एटलो सब खासो खाई सी आना कांग्रेसी ने ना आना बीजेपी वाला एवा आप उका થઈ ગયા। हाँ याद रखो એટલે મારું કહેવું है आज करोड़ की संपत्ति विदेश में जाई रही है और ऐश करी रहा है। आ संपत्ति ने पासी लावो हमारी खरी मेहनत नो पैसो है दादा, खमरी मेहनत नो पैसो है। हमें हमारा बाल बच्चा ने आए मिली विदेश में गया हमें कमाना नहीं पैसा हमें आए मोकल्या हुनो आव्यो ये हुनो आज पासो लूटी नहीं जाई। अपना भारत में आज फिर एक बार मैं कहूं एक जूना हाथी ने बराबर 24 घंटे में होनो आए आवे एटलो पैसो आपो આવી ગયો આય એનો દુરુપયોગ ખાઈ રહ્યો દાદા। એટલે અમારો આપ તકી ગુજારિશ છે એવું કરો આ કે આ લોક આ ડાકુ જે મય પેટેલા એને હટાવો બસ और આની પાર્ટીને મજબૂત બનાવીને ચાલતું કેમ કે એવું નહીં થાય કે આ પાછા આનંદ હાથે પક્કો વાદો કરો કે कोई आदमी आनंद निकली नहीं पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आपके सवालों को रखा जाएगा इनको। जय जौहर, जय जौहर, जौहर सलाम का नारा है। एक कालू भाई का फोटो ले लो, ये बीजेपी के सक्रिय सदस्य है, ज्वाइन कर लिया अपनी पार्टी आप पार्टी ने रोज साहब के हाथ से। सबको धन्यवाद। ये है जादू हमारा वागड़ के दागड़ का। फोटो ले लो भाई, फोटो किसी ले लो। हाँ बे हाथ अंदर करी फोटो ले लो। मेरी आबेद भाई रोज से एक रहे तो आप इनको प्रेरणा के
जय जोहार। बिल्कुल ये कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता, अभी वर्धा दयावान कहते हैं इनको, तो रोज साहब के हाथों से। हाँ, बस आपसे गुजारिश है कि पूरी टीम लेके बता रहे। हाँ, એટલે આ એક આબેજ વર્ધા એટલે વાય 500 ની ફોજ હાથે લઈને આવેગા। તમારો આભાર અને તમે બે શબ્દ હવે તો કહી દો। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या करना तो भैया करना सही। जब राजकुमार जी पधार रहे थे तो लोगों ने ये कहा था कि कुछ नारे बोले थे कि राजकुमार जी आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर मुझे तो ये लगा कि राजकुमार जी के साथ हम नहीं, राजकुमार जी हमारे साथ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि 100 कुत्तों के भौंकने से शेर की चाल नहीं बदलती, मगर शेर के घुर्राने से कुत्ते जरूर बिखर जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुत्ते के भौंकने से शेर के खर्राटे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज इस शेर को आप देख रहे हो, चिमलवाड़ा के लाडले आज हमारे बीच आए हैं या हम उनके साथ हैं, जो भी कहो एक ही है। और हम दिल से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपका साथ हमें रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब राजकुमार जी आप ये छोटी सी टुकड़ी आप देख रहे हैं, मगर शेरों की टुकड़ियां तो बहुत कम ही नजर आती है। जब आप पहली बार जब चिमलवाड़ा से चले थे तो आपके साथ भी बहुत कम कि तब लोगों ने कहा था ये राजकुमार जी जा रहे हैं, पब्लिक नहीं है। मगर आज आपके पास तो एक कारवां लगा हुआ है। तो ऐसा कारवां एक वक्त आएगा जब आपको मुस्लिम समाज का और बोरा समाज का भी नजर आएगा। ये उम्मीद के साथ आपको आज मंच पर जो विराजमान सम्मानित हमारे सभी भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, साथ ही हमारे नए सदस्य के रूप में तुम्हारे बजर साहब, इनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। सरपंच साहब, अन्य साथी हमारे बुमड़ा से आए हुए जो मुझे गरोड़ा में मिले थे, और इनको देख के लगा, उन्होंने कहा मतलब साहब हम सागवाड़ा पहुंच रहे हैं। अगर वो चाहते ये भी कहते, क्योंकि मैं गरोड़ा में गया था, गरोड़ा में कार्यक्रम था, मुझे मिल गए, कार्यक्रम हो गया, तो चाहते ये भी कहते हम घर पे चलते हैं, बाद में मिलेंगे। मैं बांसवाड़ा में गया था, अभी भी बांसवाड़ा में होके आया, लेकिन हमारे बांसवाड़ा के साथी भी पहुंचे हैं, प्रदेश की जो जिम्मेदारी थी है वो भी पहुंचे हैं। मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि जो से जुनून है, एक आशा है कि जो साथी गनौड़ा में मुझे मिला, हमारा माइनॉरिटी का भाई, वो सागवाड़ा में आया है। वो सागवाड़ा में इसलिए आया है आपके और हमारे बीच की कड़ी बनने के लिए। उनके मन में एक आशा है कि मैं राजकुमार जी के लिए, इस विचारधारा के लिए दबा के मेहनत करूं, काम करूं। और आपके लिए भी सोचते हैं कि हमारे माइनॉरिटी के जो भाई इधर इधर है, सबको इकट्ठा करके हम एक करें, ये भावना है इनके अंदर, इसलिए आए। खुद का डीजल जला के आ रहे हैं, पेट्रोल जला के आ रहे हैं। अभी हो सकता है भूखे भी होंगे ये, लेकिन तकलीफ से आके आए हैं। ये कोई नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन इनका जमीर जिंदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, इनका जमीर जिंदा हो रहा है। आने वाले समय का सोच रहे हैं, ये भविष्य का सोच रहे हैं, इसलिए ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इस पंडाल में जितने जो सब भाई हैं, हमारे आदिवासी समुदाय से भी हैं, हमारी माताएं बहनें भी आई हैं, हो सकता है बड़े से हमारे अन्य समुदाय से भी साथी होंगे, ऐसे समुदाय, आदिवासी समुदाय से। आप सभी कहीं 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हो। मैं खुद समझ रहा था, फोन आ रहे थे मेरे साथ, कितनी देर। आप ही तरह कई जगह कार्यक्रम थे, अभी भी 2 जगह साथियों से मिलना है, हमारा इंतजार करके बैठे हुए। इसलिए मैं कह रहा था जल्दी कराने, क्योंकि आप जिस तरह से इंतजार कर रहे थे, आगे भी इंतजार चल रहा है। ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि अच्छा संकेत है। बाकी नेताओं को तो पैसा दे दे के बीड़ी इकट्ठी करनी पड़ रही है, नहीं कर पड़ है। हम इन बातों पर नहीं जाएंगे, हम सीरियसली कुछ बातें कर लेंगे। जो बातें आपको भी पता है, मुझे भी पता है,
ये बातों को दोहराया मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी समय समय पर याद दिलाना जरूरी है क्योंकि हम भूलते जल्दी हैं। वर्तमान आवश्यकता और भौतिक सुविधा में इतने लीन हो जाते हैं, किसमें? वर्तमान आवश्यकता और भौतिक सुविधा में इतने लीन हो जाते हैं कि हम हमारा इतिहास भूल जाते हैं और आने वाला अंधकार जो हो रहा है भविष्य, उसको भी भूल जाते हैं। भौतिक सुविधाओं में इतना लीन हो जाते हैं कि हम हमारा इतिहास भूल जाते हैं और आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए जो अंधकार जिस तरह से देश में वर्तमान समय में काम हो रहा है, उसकी वजह से आने वाले समय में देश में अंधकार फैलने वाला है, उसको भी हम भूलते जा रहे हैं। फिर भी इन भौतिक सुविधाओं को ताक में रखते हुए, आवश्यकताओं को ताक में रखते हुए आपके अंदर जो एक जमीर जिंदा होके एक कौम के लिए, देश के लिए जो अंदर से एक आवाज उठी है और आज यहां पर आप पहुंचे, उसके लिए मैं तहे दिल से दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूं मेरी बातें, मेरी भावना समझ में आ रही होगी, मेरी बात और मेरी भावना समझ में आ रही होगी। मैंने कहा हमारा जो इतिहास है वो भूल गए। वर्तमान समय में हम आवश्यकता और भौतिक सुविधा में इतना लीन हो चुके हैं कि आने वाला अंधकार जो है वो भी हमें नहीं दिख रहा है। हमारे दादा ने मुझे बताया 50 साल कितने साल बाहर रहे? 52 साल। हम लोग कहते हैं हमारा देश है ये, सच में हमारा देश है। इस देश से सभी को प्यार है, इसलिए प्यार है कि इस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों का खून पसीना बहा है, हमारे पूर्वजों का खून पसीना बहा ये देश आजाद कराया और इस देश पे हमें गर्व है। लेकिन देश को आज बुरी तरीके से लूटा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से। राजा रजवाड़े यहां हम कहें अंग्रेजी शासनकाल में क्या कहते थे? टैक्स, कर लगाते थे, वेट वगैरह कर, और उसी की आधुनिक भाषा है उसको टैक्स। उस समय हमारे पूर्वजों को जो गलत कर लगाया जा रहा था, वेट वगैरह लगा जा रहा था, वो समझ में आ रहा था और उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उसकी आधुनिक भाषा जो टैक्स है वो हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, हम विरोध नहीं कर पा रहे। आज क्या हो रहा है देश के अंदर? हमारे दादा बता रहे थे हम विदेश में जाके पैसा कमा के लाते हैं देश के अंदर, लेकिन देश के अंदर जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, देश के अंदर जो संपत्तियां, उनको लूट के विदेश में भेजने का काम कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? ये मालिया वालिया कितने भाग गए, अरबों रुपयों का घोटाला कर। हमारा एक गरीब आदमी बेचारा 50,000 का कोई लोन ले रखा है, उसकी हालत खराब कर देते और वो आदमी फांसी खाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए ये वक्त है, ये वक्त भाजपा या कांग्रेस या बीजेपी का वक्त या इनके मुद्दे पे चर्चा करने का वक्त नहीं है। ये वक्त इस लोकतंत्र को बचाने का वक्त है। ये वक्त आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित कैसे जीवन दे, ये वक्त है। क्या कह रहे हैं ये लोग? संविधान बदलेंगे, हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा, भारत में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा। किसके नाम से वोट मांग रहे हैं? बेचारा वो राम भी दुखी होगा जब होगा, राम के नाम की वोट दे दो। इस तरीके से ये बातें बता रहे हैं। शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया। तो आप सभी से, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनसे अनुरोध है, आपने बहुत वफादारी निभाई, साथ में हमारे आदिवासी भाइयों ने बहुत वफादारी निभाई कांग्रेस के लिए। निभाई नहीं निभाई? मर जाते, कर जाते, लेकिन इधर उधर नहीं होते। लेकिन ऊपर आपने तो जड़ें तो मजबूत रखी, लेकिन ऊपर से कलम लगा दिया। जड़ें तो कांग्रेस की रही आप लोग, लेकिन ऊपर कलम लग गया तो आम के पौधे पे कलम लग के मौसम भी नहीं लग जाती है। इस तरह से नेता पैदा हो गए।
आप लगेगी आम का ही पौधा है, आम का ही पौधा है, और इस आम के ऊपर कलम लगा दिया और मौसमी के डाली रखे, ऐसे मौसम में तो मौसम आते हुए परिवर्तन होकर चली गई, गए नहीं गए? कितना देता आज भी पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है, नहीं पता चल रहा है। आपको भी शक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस ही है कि नहीं वो भी डाउटफुल है। नहीं, किसने कहा था एक वारपन से लगा के प्रधान बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और कहते थे कांग्रेस मेरी मां है, और आज कह रहे हैं वो मां तो डाका होगी। कितना ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। इनका भी सवाल नहीं है, ये इधर उधर वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, दिक्कत की बात ये है कि लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ये लोग, देश में तानाशाही कर रहे हैं। इनको रोकना जरूरी है, उनको एहसास कराना जरूरी है कि ये देश कुछ गिने चुने नेताओं या किसी पार्टी का देश नहीं है। ये देश, इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की आम जनता का देश है, ये एहसास कराना है। ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, ये देश किसी गिने चुने नेताओं का नहीं है, ये देश हमारा सबका है, और इस देश को चलाने की चाबी हमारे पास है। और इस चाबी को क्या कहते हैं हम? वोट। क्या कहते हैं? वोट। मत, मतदान करना है, मतदान करना है, मत को दान मत कर देना। मत अधिकार है, ये क्या है? मताधिकार। इस अधिकार का उपयोग करना है और इनको एहसास कराना है। ये 400 पार आप देखना, जो 400 पार का नारा लगा रहा है उस नेता का चेहरा देखना, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, अंदर से डरा हुआ है वो। जो 400 पार का नारा लगा रहा है टीवी में, इनका चेहरा देखना, जब बोलते हैं अंदर से डरा हुआ है, उसको खुद को यकीन नहीं, लेकिन एक बार नारा दे दिया कि देश में स्थिति बहुत भयंकर है। देश की स्थिति उन्होंने भयंकर की और देश की आम जनता समझ गई है, और अवश्य पूरे इंडिया के अंदर इनका सफाया होने वाला है। बांसवाड़ा में तो होगा, लेकिन पूरे देश में होने वाला है। पर दिक्कत यह होगी कि जो भाजपा के लोग या दुकान चलाने वाले लोग कांग्रेस में घुस के कांग्रेस को भी खत्म कर दिया, कांग्रेस वालों को भी अक्ल ही नहीं आ रही, आज तक आ रही है। मुस्लिम भाइयों को कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कहेंगे कि उदयपुर संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस पूरे बड़े संभागों में धर्म के नाम से कोई दंगा नहीं होगा, क्योंकि हम मानवता को लेकर चल रहे हैं, प्रकृति पूजक की बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम से दंगा करवाओ, धर्म के नाम से लड़ाओ, वो खत्म हो जाएगा। उनको वही तकलीफ है हमसे कि ये लोग मानवता की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो धर्म के नाम से लड़ने का धंधा बंद हो जाएगा। और धर्म के नाम से लड़ने का धंधा बंद हो गया तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना भी बंद हो जाएगा। इसलिए आप सभी निश्चित रहे, पूरे जितने जो मुस्लिम भाई हैं, साथ ही हमारे बोहरा कम्युनिटी के भाई हैं, उनको भी समझाना है, सभी को एक मुश्त रहना है, एकजुट रहना है। आप निश्चित रहे, आपकी हर मुसीबत में आके हम खड़े रहेंगे, हर मुसीबत में। और हमारे अंदर भी देख रहा हूं मैं कि इस भाई ने बुला लिया तो वो भाई कह रहा है कि राजकुमार को इसने बुलाया तो वही जाने। हम आपस में खिंचातान बहुत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। टांग खिंचाई बहुत ज्यादा हमारे भाइयों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक मुश्त रहना है, एक साथ रहना है, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे एहसास कराना है कि ईडी के डर से भागने वाले नेताओं को घर बिठाएगी जनता। इनको यह भी एहसास कराना है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इनको यह भी एहसास कराना है कि ये देश ईडी से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये एहसास कराना है। उनको यह भी एहसास कराना है कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, अनेक धर्म, अनेक समुदायों का देश है, ये एहसास कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। और साथ ही मैं क्षमा चाहूंगा, हम काफी लेट आए, और इन्हीं शब्दों के साथ आगे आपके भाई, अपने ही भाई इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी निकलना भी है। आप सभी से उम्मीद है, आशा है और विश्वास भी है। मैं पॉलिटिकली सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।